अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। जी बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, 4 बंद हमने कल कर लिए थे और हमने देखा कि शायर ने हमें बताया कि उसका अल्लाह ताला की ज़ात पर इतना पुख्ता ईमान है, इतना उसको भरोसा है कि जैसे भी हालात हों, दिन हो, रात हो, अंधेरा हो, रोशनी हो, बारिश बरस रही हो, तूफ़ान आए हुए हों, आंधियाँ चल रही हों, दरख्त उड़ के गिर रहे हों, जो है वो जो भी हो, सितारे टूट कर गिर रहे हों और लोग जो हैं वो वहम कर रहे हों, लेकिन उसका अपने अल्लाह ताला पर इतना पुख्ता ईमान है, इतना पुख्ता यकीन है कि उसका अल्लाह ताला उसके साथ है, उसका खुदा उसके साथ है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब अगले बंद की तरफ चलते हैं। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसा, कोई मरगट हो या हो कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे ओसा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जी, शायर कहता है कि अगर मैं किसी ऐसे रास्ते पर जा रहा हूँ, किसी ऐसी सिमत जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में कोई ऐसा मैदान आ जाता है जो कि बिल्कुल खाली है, जैसे कि ये देखिए मैदान दिखाया है और इसके पीछे इन्होंने पहाड़ दिखाए हैं, या पुराना कोई खंडर सुनसा, चाहे मेरे रास्ते में खुला चटियल मैदान आ जाए या फिर कोई ऐसा खंडर आ जाए जो बिल्कुल सुनसान हो। खंडर जैसे मैंने आपको बताया, टूटी हुई बिल्डिंग, टूटी हुई इमारत, कोई बहुत पुरानी इमारत जो टूट फूट का शिकार हो, जो ख़त्म हो चुकी हो, जैसे पुराने खंडरात हमें मिलते हैं, उनमें हम देखते हैं कि पूरा पूरा शहर होता है, जैसे मोहनजोदाड़ो है, जैसे हड़प्पा है, इस तरह के बहुत सारे शहर हैं जो पूरे का पूरा शहर जो है वो अब खंडरात बन चुका है। तो अगर मैं ऐसी किसी जगह से गुजर रहा हूँ जहाँ बहुत सारे खंडरात हैं और वो जगह सुनसान है, तो फिर भी मुझे डर नहीं लगता। कोई मरकट हो या हो कब्रिस्तान, और उससे भी ज़्यादा अब और मज़ीद वो खौफनाक जगह बता रहे हैं। वो बताते हैं कि कोई मरगट हो, ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, अगर हमें मुझे ऐसी कोई जगह मिल जाए, उसमें से मुझे गुजरना पड़ जाए, मेरी मजबूरी हो कि मैंने ऐसी किसी जगह में से गुजरना है जहाँ पर हिंदू लोग जो हैं वो अपने मुर्दों को जलाते हैं, या तो फिर मुझे कब्रिस्तान में से गुजरना पड़ जाए जहाँ पर मुसलमानों ने अपने प्यारों को दफनाया हुआ होता है। आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग ऐसी जगह पर जाने से डरते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चों को डर लगता होगा कब्रिस्तान में जाने में, और बहुत सारे लोग हैं जो मरकट वाली साइड पे बिल्कुल नहीं जाते। उन्हें लगता है कि यहाँ पर हिंदुओं ने अपनी वो चिताएं जलाई हुई हैं तो उसके असरात होंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम कब्रिस्तान में से गुजरेंगे तो वहाँ पे से हमें कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान पहुँचेगा या असरात हो जाएंगे जो हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। तो ख़ास तौर पर दिन के वक़्त, सुनसान वक़्त जो होता है, दोपहर का और रात का वक़्त जो होता है, उन औकात में लोग जो हैं वो इन 2 जगहों पर जाने से घबराते हैं। लेकिन शायर क्या कहता है कि ना ख़ता हो वहाँ मेरे ओसान, मेरे जो हवास हैं वहाँ पर मुख्तल नहीं होते, मुझे वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती, मैं अपने हवासों में रहता हूँ। मुझे इस बात का कोई डर नहीं होता कि यहाँ से कोई चीज़ आकर या कोई चीज़ आकर मुझे नुकसान पहुंचा देगी, या कोई बात मेरे लिए ऐसी हो जाएगी जो मुझे मेरे लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये मरगट हो, यहाँ कब्रिस्तान हो, सुनसान जगह हो, खंडर हो, मैदान हो, या पुरानी जगह हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए, कोई भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, कोई भी जगह हो, मेरा रब, मेरा अल्लाह ताला मेरे साथ है। हो बयान बान में गुज़र मेरा, या समंदर में हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जी, इस आखिरी बंद में शायर इस्माइल मेरठी बताते हैं कि हो बयाबान में गुज़र मेरा, अगर मुझे किसी जंगल बियाबान में से गुज़रना पड़ जाए, जंगल में जंगली जानवर होते हैं, बहुत सारे ख़तरे होते हैं वहाँ पर, आपको कोई भी चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है, या समंदर पे हो सफ़र मेरा। ये देखिए इस तस्वीर में उन्होंने कश्ती के अंदर सफ़र करते हुए लोगों का बताया है कि जिस तरह समंदर पे हो सफ़र मेरा, समंदर पे ऐसे सफ़र हो सकता है ना कि कश्ती में बैठ के बंदा चला जाए, बहरी जहाज़ में बैठ के बंदा चला जाए। तो बता रहे हैं कि अगर मुझे समंदर का सफ़र करना पड़ जाए,
देखिए समंदर का सफ़र कितना ख़तरनाक होता है, लहरें कितना ऊंचाई के पे जाती हैं फिर लौटती हैं, और इतना वसी और रीज़ खुला डुल्ला जो है वो समंदर है, जहाँ पे अगर खुदा न खासा कश्ती में कोई मसला हो जाता है तो बचने की उम्मीद ना होने के बराबर है। ठीक है, लेकिन वो ये क्या कह रहे हैं कि मैं जंगलों में से भी गुजरता हूँ, मैं समंदरों पे भी सफ़र करता हूँ। दूर है चाहे मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी जग कभी जिगर मेरा। मेरा घर मुझसे दूर रह जाए, मुझसे छूट जाए, पीछे बहुत दूर रह जाए, जब मैं सफ़र पर जाऊं, चाहे फिर रास्ते में जंगल आए, चाहे फिर रास्ते में समंदर आए, और मेरा घर मुझसे बहुत दूर हो, रहे फिर भी कभी जिक्र मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। कह रहे हैं कि मेरा जिक्र फिर भी कभी रहता है। क्या मतलब मैं फिर भी हौसले में रहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। कभी रहना, मजबूत रहना। ठीक है, मेरा जिगर यानी कि मेरा हौसला बुलंद रहता है, मेरा हौसला फिर भी बुलंद रहता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। जी बच्चों, तो हम हमारी मुकम्मल हो गई। अब मैं इसका मरकज़ी ख्याल आपको बताऊंगी। मरकज़ी ख्याल आप चाहें तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ, आप साथ साथ लिख लीजिए अपनी रफ कॉपी के ऊपर, ताकि आपको आसानी हो जाए। नहीं तो आप इसको समझ लीजिए, ताकि बाद में आप खुद से इसको कर सकें। तो बच्चों, मरकज़ी ख्याल होता है वो सोच जो शायर के दिमाग में थी उस वक्त जब उसने इस हमद को या इस नज़्म को या इस गज़ल को लिखा। ठीक है, तो हमारी हमद लिखते वक्त हमारे शायर इस्माइल मेरठी के दिमाग में क्या बात थी, ये पॉइंट, वो नुक्ता जो है, वो मेन पॉइंट हमने लिखना है, और वो हमारा मरकज़ी ख्याल होगा। तो इस हमद का मरकज़ी ख्याल ये हुआ कि शायर का ईमान, अल्लाह ताला की ज़ात पर उसका भरोसा इतना मज़बूत है, इतना मुकम्मल है कि फिर चाहे जैसे भी हालात हों, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, या मैदान हो या खंडर हो, चाहे जैसी भी जगह हो, चाहे जैसे भी हालात हों, वो कभी भी ना घबराता है ना लड़खड़ाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसका खुदा उसके साथ है। ठीक है, ये हो गया हमारी हमद का मरकज़ी ख्याल। ये भी आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लेना है जब आप इसकी मश्क करेंगे। तो अभी के लिए हम इसकी मश्क करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास है सवाल जवाब। हमद के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। पहला सवाल है, कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं। जी, हमने पढ़ा ना इस हमद में कि कुछ ऐसा होता है कि जिसे देखकर लोग वहम में पड़ जाते हैं, डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। कौन बताएगा मुझे? शाबाश, आप सफ़ा उलट लीजिए, आपको यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। जी शाबाश, ये जो है, टूट कर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे। ठीक है, तो इसका जवाब ये हुआ कि रात के वक्त जब आसमान से सितारे टूट कर गिरते हैं तो कमज़ोर अकीदे वाले लोग वहम करते हैं। सवाल नंबर 2, किन हालात में शायर का जिगर कवि रहता है। जी बताइए, इसका जवाब आप चाहें तो इस तरफ पेज जो है वो पलट लीजिए, और आपको आखिरी बंद में इसका जवाब मिलेगा कि शायर कहता है कि अगर मेरा घर मुझसे बहुत दूर हो और मुझे जंगलों बेयाबानों में से गुजरना पड़ जाए, समंदर पे सफ़र करना पड़ जाए, फिर भी मेरा जिगर जो है वो कवि रहता है। शायर को किसी भी चीज़ का खौफ क्यों नहीं है। जी, ये इसका जवाब तो हमने बार बार पढ़ा ना हमद के दौरान। जी शाबाश, वेरी गुड। इसका जवाब है क्योंकि उसको यकीन है कि उसका खुदा उसके साथ है। खौफजदा करने वाले मकामात कौन से हैं, हमद के हवाले से हमने बताना है, तो हमें इसमें से देखना होगा। जी, कौन से मकामात बताए गए हैं, मरघट और कब्रिस्तान। ठीक है, खंडर, ठीक है, सुनसान खंडर, मरघट और कब्रिस्तान। तो इसका जवाब क्या होगा, आप लिखेंगे कैसे इसको कॉपी पे, लिखेंगे कि सुनसान मैदान, मरघट और जो कब्रिस्तान है वो खौफजदा करने वाले मकामात हैं। ठीक है, इस हमद का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल क्या पैदा होता है, ये आप लोगों को खुद बताना पड़ेगा। मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या ख्याल पैदा हुआ है,
जी, मेरे दिमाग में ये ख़्याल आ रहा है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर मुकम्मल और पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हर मसले में से वही वादा शरीक है ना, जो हमारे हर मसले में से हमें निकालता है। हमारी हर मुश्किल का हल उसके पास है। उसके कुन कहने से हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं। जी, तो फिर हमें इसी बात का भरोसा रखना चाहिए कि हमारा खुदा हमारे साथ है। तो इस हम्द का मुताला करने के बाद आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या आता है? मेरे ज़हन में पहला ख्याल ये आता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, तो वो मुझे किसी मुश्किल में फंसने नहीं देगा, ठीक है? वो हमेशा मेरे लिए आसानी करेगा। अब आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे दिमाग का ख्याल भी लिख सकते हैं, ठीक है? इस तरह हमारे सवाल जवाब मुकम्मल हो गए। सवाल नंबर 2 है, हमद में से लिए गए तर्ज अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। ये अल्फाज उन्होंने हमद में से लिए हैं। कौन कौन सा लफ्ज़ है यहाँ पर? वहम, मरगट, गुप अंधेरा, सन्नाटा, मी, कवि, सहर, अंगारे, खौफ व ख़तर। ये 9 अल्फाज उन्होंने हमद में से लेकर हमें दिए हैं, और इन अल्फाज को हमने यहाँ पर जो है वो मुनासिब जगह पर लगाना है। समझ आ गई बात? अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल कवी रहता है, मजबूत रहता है ना हमारा दिल। अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के वहमों गुमान ख़त्म हो जाते हैं। वहम, ये वाला लफ्ज़ आपने यहाँ लगा दिया, लेकिन लगाया किससे? पेंसिल से, ठीक है? मार्कर यूज़ नहीं करना, पॉइंटर नहीं, और ना ही पेन। तूफ़ान का शोर हो या इसके थमने के बाद का सन्नाटा, सन्नाटा यहाँ आ जाएगा। कब्रिस्तान और मरगज, मरगट है ना यहाँ पर, ये मुर्दों को दफनाने या जलाने का मुकाम है। रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ सन्नाटा छा गया। अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला खौफ व ख़तर, खौफ व ख़तर यहाँ पर लगा लीजिए। शाबाश, जल्दी से लिखिए, लेकिन प्यारा प्यारा करके लिखा करें, जैसे कॉपी आपकी या बुक आपकी गंदी ना हो। आसमान से तारे टूट कर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे। रात ख़त्म होती है और सहर के वक्त अल्लाह ताला की ज़िक्र से फ़िज़ाएँ गूंज उठती हैं। बारिश का दूसरा नाम मी है, मी, ठीक है? लिख लिया आपने? जी, इसी सवाल का बे हिस्सा है, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पर पुर करें। यहाँ पर अल्फाज दिए हुए थे जो हमने यहाँ पर जुमलों में लगाने थे, और अब यहाँ पर हमें 2 लफ्ज़ दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक लफ्ज़ चुनना है और यहाँ पर लगाना है, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। खौफ की वजह से किसी के भी वसान ख़ता हो सकते हैं, ठीक है? ख़ता। हम में शायर ने तारे को अंगारे से तशबीह दी है, अंगारे से। अल्लाह की याद से हमारा दिल कवी रहता है। रात हो, दिन हो, शाम हो के सेहत से मुराद है हर दिन, हर वक्त यहाँ पर आएगा, ठीक है? शाम का मुतज़ाद लफ्ज़ है सवेरा, सवेरा लिखिए। हम में दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़ डैश इस्तेमाल किया गया है, शजर या पेड़, ठीक है? आप देख लें यहाँ पर, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, ठीक है? पेड़ लफ्ज़ लिखेगा यहाँ पे। जब भी आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो ना कि ये लफ्ज़ ये वाला लिखा जाएगा या ये वाला, तो आप उसको अपनी किताब से, सबक से या नज़म से कंफर्म कर लिया करें पढ़ने के बाद, ताकि आपका वो किताब के अंदर जो भी लिखा जाए वो बिल्कुल दुरुस्त लिखा जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हर ये एमसीक्यूज़ में आएंगे ना आपको पेपर्स के दौरान, तो जब पेपर्स के दौरान ये आएंगे आपको, तो हर एमसीक्यूज़ का एक नंबर होता है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही भी करते और शजर लिख लेते और वहाँ पे पेड़ होता, तो आप जब वहाँ पर लिखेंगे ना पेपर्स के दौरान, तो आप यहाँ पे वहाँ पे भी गलत लिखेंगे, और जब गलत लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। अगर आप अपना नंबर पे आ रहे हैं ना, तो आप थोड़ी सी मेहनत अभी इसी वक्त कर लें। खंडर, मरकट, कब्रिस्तान, डैश की इलामत, तन्हाई या मौत, मौत, ठीक है? हम किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होते, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ होता है। हमें यकीन है ना कि हमारा अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम में चांदनी का मुतज़ाद लफ्ज़ गुप अंधेरा दिया गया है, ठीक है? गुप अंधेरा बयान किया गया है। हम में
डैश की तारीफ़ की जाती है, अल्लाह ताला की या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला लिख लीजिए यहाँ पर। जी, हमारा ये वाला सवाल भी मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3 है, हम के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। चलें जी, अब हमने मिसरे मुकम्मल करने हैं और हम में से लफ्ज़ लेने हैं खुद। रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, यहाँ पर आप जिगर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, मेरे लिखिए, लिख लिया साहब ने। शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, या पुराना कोई खंडर सुनसान, वहम करते हैं लोग बेचारे, वहम लिखिए। और इसके बाद सफ़ा अपना वहम लिखिए और इसके बाद सफ़ा पलट लीजिए। सवाल नंबर 4, हम के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। मुतल्लिका अल्फाज जो उससे मिलते जुलते हों, मुतल्लिक हों। चलें जी, शुरू करते हैं। सफ़र, या समंदर पे हो सफ़र मेरा, ठीक है। सफ़र समंदर के साथ इसको, इसकी लाइन लगा लीजिए समंदर के साथ। चांदनी गुप अंधेरा, पुराना, या पुराना कोई खंडर, ठीक है, पुराना खंडर। कब्रिस्तान मरगट। शब, शब का क्या था? शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, ठीक है, तो अंगारे के साथ इसको लगा लीजिए। आसमान, आसमान पर तारे। शहर शाम, ठीक है। आप सब ने इस तरीके से इसको मैच कर लेना कॉलम को पेंसिल के साथ। इस तरह आपका ये कॉलम जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा। जी, हमारा अगला सवाल है, दर्ज है अल्फाज के मानी लुगत की में से तलाश करके लिखें। अल्फाज के मानी मैंने आपको सबके बता दिए हैं, शहर का, मरगट का, ठीक है, बियाबान, कवि, पुरहोल, सुनसान, इन सब के मानी मैंने आपको बताए हैं। ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर यूं अपने कॉलम बना लेना है अल्फाज और मायने का। अल्फाज ये लिखिएगा और मायने आप जो बताए गए हैं वो लिखिएगा। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। जी, यहाँ पर या पहले उनका मुतज़ाद लिखना है और उसके बाद उनको जुमलों में इस्तेमाल भी करना है। मुतज़ाद में बता रही हूँ, जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं। सुनसान का आबाद, शब का रोज़, अंधेरा उजाला, सफ़र खिज़र, कवि ज़ईफ़, पुरहोल, पुरहोल होता है खौफनाक और इसका होता है खुशनुमा, ठीक है। पुरहोल उसका मुतज़ाद है खुशनुमा, यानी कि खूबसूरत दिखाई देने वाला। अगला सवाल है, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ह करें। ये आपने अराब लगाने हैं, मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ, ज़ेर ज़बर लगाते जाइए। हमद, नज़र, सुनसान, उजाला, समंदर, सहर, पुरहोल। दर्ज अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके कॉपी पे लिखें। अच्छा, ये आपने पता कैसे मालूम करना है कि जैसे मुज़क्कर है या मुअन्नस? आप लफ्ज़ को जुमला बनाएं उसका, कोई भी जो भी लफ्ज़ लिखो है ना, जैसे यहाँ पर शाम लिखा हुआ है तो शाम होती है ना, होता तो नहीं है ना, तो ये मुअन्नस हो गया, ठीक है। जड़, जड़ लगाई जाती है, जड़ लगाया तो नहीं जाता, ठीक है। वहम किया जाता है तो ये मुज़क्कर हो गया। मरघट होता है, होती तो नहीं ना, तो ये भी मुज़क्कर हो गया। आंधी चलती है तो आंधी आती है ना, तो ये भी मुअन्नस हो गया। अंधेरा छाता है तो ये मुज़क्कर हो गया। दर्ज अल्फाज की जमा लिखें। झोंका झोंके, लिखते जाइए साथ साथ। रात रातें, तारा तारे, खता खताएं, अंगारा अंगारे। काफ़ी लंबी मशक है इस हमद की। सवाल नंबर 11 है जी, गुज़र और सफ़र हम आवाज़ अल्फाज हैं। इनको हम काफ़ी अल्फाज भी कहा जाता है। आप दर्ज अल्फाज के हम काफ़ी अल्फाज लिखें। जी, यहाँ पर उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की है, यहाँ पर सिर्फ अल्फाज दिए हैं और हमने इनके हम काफ़ी अल्फाज खुद लिखने हैं। सहर नज़र, तारे अंगारे, मैदान सुनसान, हवा सबा, शाम नाम। सवाल नंबर 12 है,
इस हमद का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। मरकज़ी ख्याल मैंने आपको तशरीह के साथ ही बता दिया था, वही मरकज़ी ख्याल आपने यहाँ पर तहरीर करना है और इस तरीके से हमारी जो हमद का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा और मशक़ी काम भी मुकम्मल हो जाएगा। इस सारे काम को आपने अपनी कॉपी के ऊपर कर लेना है। सबसे पहले हाशिया लगाइएगा, तारीख़ लिखिएगा, दिन लिखिएगा और हमद लिखिएगा, शायर का नाम लिखिएगा। उसके बाद आप काम करना शुरू कीजिएगा। खुशख़त करके लिखिएगा, मार्कर से जो है या पॉइंटर से आप कोशिश करें कट में मार्कर की आदत डालें, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम्स में जब आप पेपर करेंगे ना तो वो आपका खूबसूरत जाएगा और बहुत आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप मार्कर से सवालात लिखिए, पेन से जवाबात लिखिए, काम को मुकम्मल करें और अपनी कॉपी को जो है वो मुकम्मल करना शुरू कर दें इस तरीके से कि आखिर तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो कॉपी वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह अगले सबक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।